नमस्कार, विश्व न्यूज 24/7 में आपको सुस्वागतम। जी हाँ, जब से भारत का सुप्रीम कोर्ट ने दंड संहिता की धारा 377 पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू की, तब से ही भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में समलैंगिकता के बारे में बहस गर्म होने लगी थी। बहरहाल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक समुदाय को भी समान अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक करार दिया। ये तो रही अदालती फैसले की बात, लेकिन धर्मों में समलैंगिक संबंधों को किस रूप में देखा गया है? सवाल ये है कि क्या धर्म में समलैंगिक संबंध अप्राकृतिक, व्यभिचार या पाप है? समलैंगिकता वाली बहस हमेशा ही पाखंड और दोहरे मानदंड की वजह से पटरी से उतरती रही है। इस बार भी ये खतरा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कुतर्क ये है कि सभी धर्म समलैंगिक संबंध को अप्राकृतिक, व्यभिचार या पाप समझता है। ईसाई मिशनरियों और कट्टरपंथी मुसलमान मौलवियों को इस देश में पैर रखने से पहले एक तक हिंदू अपने यौनाचार और काम भावना की अभिव्यक्ति के बारे में कुंठित नहीं थे। महादेव शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला है, जिसे आज की शब्दावली में एंडोजीनस सेक्सुअलिटी की महज स्वीकृति कहा जा सकता है। मिथकीय आख्यान में विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर शिव को रिझाना किसी भी वक्त अप्राकृतिक नहीं लगता था। महाभारत में औरतें बृहन्नला बनने से कलंकित नहीं होती। शिखंडी का लिंग परिवर्तन संभवतः सेक्स रीअसाइनमेंट का पहला उदाहरण है। गुप्त काल में रचित वात्सायन के कामसूत्र में निमोचियो चिकनी नौकरी मालिश करने वाली नैया के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली पुरुष का बखान विस्तार से किया गया है और इस संभोग सुख की तरीके भी दर्ज है। स्टेन गुण वाली व्यक्तियों को पापी या अपराधी नहीं घोषित किया गया है। स्त्रियों की आपसी रौतिक क्रिया का भी सहज वर्णन है। खजुराहो के मंदिर हो या उड़ीसा के उनकी दीवारों पर जो मूर्तियां आके गए हैं, उनमें भी वही खुली सोच दिखलाई देती है। मध्यकाल में सखी भाव वाली परंपरा को समलैंगिकता का उदात्तीकरण, उत्थान की प्रक्रिया ही माना जा सकता है। इस सब का सार संक्षेप ये है कि समलैंगिकता सिर्फ अब्राहमी धर्मों में, यहूदी, ईसाई धर्म तथा इस्लाम में ही वर्जित रही है। पश्चिम में भी इसका पहले यूनान तथा रोम में वयस्कों तथा किशोरों को आंतरिक शारीरिक संबंध समाज के स्वीकृत थे। मजेदार बात यह है कि जिस बुरी व्यभिचारी लत की अंग्रेज ग्रीक लव कहता रहा है, उसे फ्रांसीसी वाइस एंगल्स अंग्रेजी ऐप कहता है। प्रख्यात साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड से लेकर क्रिस्टोफर इसरहुड तक विलायती अभिजात वर्ग को लोगों ब्रेड ब्रेकफास्ट एंड वाई की तलाश में मोरक्को से लेकर मलवा तक फिरने रहे हैं। दर्शन के नए दिशा देने वाली मिशेल फूको ने अपनी समलैंगिकता को कभी छुपाया नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि पाखंड और दोहरे मानदंड के कारण एलन ट्यूरिंग जैसे प्रतिभाशाली गणित को वैज्ञानिक और कोर्ट ब्रेकर को उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करनी पड़ी थी। यानी कि इन सबको मद्देनजर 1960 के दशक में ही बुफेडन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन ने समलैंगिकता वाली विक्टोरियन कानून को रद्द कर दिया गया था। पर गुलाम भारत ने आज़ादी के बाद भी गोरे हुक्मरानों की पैनाही बेरिया में जकड़ रहने का फैसला किया। जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुका है कि निष्ठा और एकांत बुनियादी अधिकार है, तो अब ये समझना असंभव है कि कैसे पुलिस समलैंगिक को आचरण की निगरानी कर धरपकड़ कर सकता है। पश्चिम में जिन्हें थर्ड सेक्स कहा जाता है, वैसे कोई व्यक्ति भारत में इस कानून की वजह से प्रताड़ित और निरस्खित होते रहा है और वेश्यावृत्ति का ही अपनी जीविका का आधार बनाने का मजबूर हुआ है। निश्चय ही 377 के शिकंजे से मुक्ति उन्हें मानवीय गरिमा का साथ जीने का मौका देगा। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि ईसाई अमेरिका के अनेक राज्यों ने समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से निकाल दिया गया है और इनके विवाह को कोई प्रांत ने कानूनी मान्यता दी है। खुद पोप ये कह चुका है कि समलैंगिक भी उसे ईश्वर की संतान है जिसे हम पूछते हैं, इसलिए उनके प्रति भेदभाव नहीं बढ़ना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि उन्हीं दिनों चर्च में किशोरों और कच्ची उम्र के लड़कों के यौन उत्पीड़न का मामला का पर्दाफाश हुआ है, जिन्हें छुपाने का प्रयास वेटिकन के अधिकारी करता रहे हैं। ऐसे में समलैंगिकता के बारे में खुलकर बोलने से पोप और कार्डिनल विशेष
कतराते हैं। ये याद रखने की जरूरत है कि वयस्कों के बीच सहमति पर आधारित समलैंगिक आचरण और किशोरों बच्चे की यौन शोषण में बहुत फर्क है। ये कुतर्क 377 को जारी रखने के लिए नहीं दिया जा सकता। 21वीं सदी का पहले चरण में वैज्ञानिक शोध या बात अकट्ट रूप से प्रमाणित कर चुका है कि समलैंगिक रोग या मानसिक विकृति नहीं है। ये अप्राकृतिक भी नहीं कहा जा सकती। जिनका रुझान इस और होता है उन्हें इच्छा अनुसार जीवन यापन की बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। बीएन का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।